नमस्ते, मैं चंदा शर्मा आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ और नई रीडिंग होने वाली सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कि आपका रेस्ट ऑफ 2025 मुझे कैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए टाइम को नहीं खराब करेंगे और आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे। अगर आप मुझसे बहुत सारा प्यार करते हो और मेरी वीडियोज़ देखना पसंद करते हो, मेरे एफर्ट्स पसंद आते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है महादेव रंग ऑफिशियल, आप मुझे वहाँ भी फॉलो करिए, वहाँ भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं कि आपका रेस्ट ऑफ 2025 मुझे कैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है फॉर सेजिटेरियस। आपका रेस्ट ऑफ 2025, चलिए देख लेते हैं। ओम नमः शिवाय। सेजिटेरियस का रेस्ट ऑफ 2025 मुझे कैसा दिख रहा है, जो भी टाइम पीरियड बचा है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। चलिए, फर्स्ट कार्ड आ रहा है लियो शाइन, नाइस, एक्सपेंड, सेजिटेरियस। ओह माय गॉड, मैं आप लोग की रीडिंग कर रही हूँ ना, देखो कार्ड देखो, जस्ट सी दिस, सेजिटेरियस का ही कार्ड है। तो ये चीज़ है ना, मुझे ऐसा फील करा देती है, वाओ अमेजिंग। शिरोन हील का कार्ड है, वाओ। 9 से 10 का क्वांटम जंप आपका लग रहा है। स्कॉर्पियो इन्वेस्टिगेट। चलिए सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए जो मेरे को सबसे पहले दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है सब कुछ एक्सपेंड हो जाना, हर चीज़ का बड़ा हो जाना। आप इस साल ना, जो भी टाइम पीरियड बचा है, आपकी जो खुद की अपनी एक्चुअल एनर्जी है, आप उसको एम्बॉडी करने वाले हो। जो एक आप क्या हो, आप सेजिटेरियस, आपकी खुद की अपनी क्या है, एक एनर्जी है, एक अपना एटीट्यूड है, अपना पर्सनालिटी है, अपना बिहेवियर है। तो आप कहीं ना कहीं अपनी ही एनर्जी में हो कि आपका ये जो साल रहेगा जहाँ पे आपका एक्सपेंशन देख रही हूँ, हर चीज़ बड़ी हो जाएगी, चाहे आपकी बुद्धि हो, आपका ज्ञान हो, आपका बिजनेस हो, आप चमकने वाले हो। इस बार आप चमक रहे हो, आप शाइन कर रहे हो, लोगों की नज़रों में आ रहे हो। कोई भी काम अगर बिजनेस से रिलेटेड है, पढ़ाई से रिलेटेड, कुछ भी है, आप कुछ भी करते हो ना अपने जीवन में, आप चमकोगे, डोमिनेट करोगे। आप लोगों को एक लीडरशिप पोजीशन में जाना, अपने तरीके से लोगों से काम करवाना। अगर बिजनेस है तो बिजनेस बहुत एक्सपेंड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप पढ़ाई करते हो तो आपका ज्ञान का सागर बढ़ने वाला है, मतलब ज्ञान बढ़ने वाला है, आप ज्ञान के सागर में डुबकी लगाने वाले हो। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव होना, बहुत ज़्यादा मिच्योर बनना, ज्ञान बढ़ाना। अगर आपका कोई टीचिंग लाइन से काम है, काउंसलिंग का काम है, उस फील्ड में आप मुझे बहुत शाइन करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आपका कोई हीलिंग से रिलेटेड कोई काम है, हील करने वाला काम है, कोई हील करते हो, स्पिरिचुअल टीचर हो, स्पिरिचुअल कोचिंग देते हो, या टैरो कार्ड रीडर हो, या रेकी हीलर हो, तो वहाँ उस काम में एक्सपेंशन देख रही हूँ। वो चीज़ आपका काफ़ी बढ़ता हुआ दिख रहा है। या आप इस फील्ड में अगर आए तो आप बहुत शाइन कर सकते हो, आपका बड़ा नेम इसमें बन सकता है, एक अच्छा रुतबा आपको मिल सकता है अगर आप इस फील्ड में आ जाते हो। और ऐसा हो सकता है कि आप रेस्ट ऑफ 2025 में कुछ ऐसा टैरो सीखो, या आप कोई हील वाला काम करो, कोई रेकी हीलिंग सीखो। ये कुछ इस वाले फील्ड में आप मुझे आते हुए भी दिखाई दे रहे हो, और उसमें आपका काफ़ी डोमिनेंस देख पा रही हूँ। साथ में मुझे ये दिख रहा है कि काम तो बढ़ेगा आपका, नेम फेम बढ़ेगा आपका। और आपको अगर अभी तक किसी भी आपका अगर कोई मेजर हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा था, तो मुझे ये दिख रहा है कि उसमें भी आप अब देखोगे धीरे 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 वो चीज़ें ठीक होंगी, आपकी वो हेल्थ प्रॉब्लम ठीक होगी आपकी। आपका कुछ भी सोशल मीडिया से रिलेटेड काम है ना, वहाँ चमक जाओगे। कोई भी नेटवर्किंग का काम है, वहाँ पे आप चमक जाओगे। तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है जहाँ पे आप काफ़ी शाइन कर रहे हो, लोगों की नज़रों में आ रहे हो। एक्सपेंशन है आपके करियर का, हर चीज़ का दिख रहा है मुझे। तो काफ़ी नेम फेम आप कमा सकते हो। अब डिपेंड करता है कि आप इस दौरान कितना एफर्ट्स करते हो। जितने एफर्ट्स करोगे उतना ही आपको मिल जाएगा। ये सब कुछ आपके एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं सेजिटेरियस आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है रेस्ट ऑफ 2025 में फॉर सेजिटेरियस।
आपके लिए रेस्ट ऑफ 2025 में मुझे और क्या दिख रहा है और क्या हो सकता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए, फर्स्ट कार्ड दिख रहा है डेस्टिनी। आपकी ना देखो डेस्टिनी अनफोल्ड होने वाली है, मैं आपको क्या बताऊं। ये जो आपका नेम फेम चमकना या स्पिरिचुअलिटी में आना, टैरो कार्ड रीडर बनना, एस्ट्रोलॉजी में आना या किसी भी तरीके की हीलिंग फील्ड में आना, लाइक आपका नर्सिंग का काम हो गया, डॉक्टर का काम हो गया, मेडिसिन वाली फील्ड हो गई जिसमें हील करते हैं, तो ऐसा, या कोई आप काउंसलिंग करना, साइकोलॉजिस्ट बनना या फिजियोथेरेपिस्ट बनना, कुछ भी, ये आपकी डेस्टिनी में ही लिखा था। तो ये साल आपका जो बचा हुआ है, आपकी इसमें ना कुछ डेस्टिनी अनफोल्ड होने वाली है, जो आपके भाग्य में लिखा था या भाग्य का साथ आपको मिलेगा, जिसकी वजह से आप छाओगे, ठीक है। और आपको भगवान की बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिल रही है। कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, भगवान का हाथ आपके पास है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिल रही है। आप देखोगे ना कि आपको कहीं ना कहीं से परमात्मा, आप जो चाह रहे हो वैसा कर दे रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वहां से निकाल दे रहे हैं। तो आप ये चीज़ ना महसूस करोगे कि भगवान का ना साथ है, सपोर्ट है आपके पास। और जब भगवान का सपोर्ट होता है तो डेस्टिनी अनफोल्ड होती है, तो हमारा भाग्य उदय होता है। तो मेरे को कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आपको भाग्य का सहारा मिल रहा है, भाग्य का बहुत साथ मिल रहा है। उसके पीछे का कारण है क्योंकि परमात्मा आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत साथ दे रहे हैं, और यूनिवर्स के साथ आपका कनेक्शन बन रहा है। तो डेफिनेटली आप ऑकल्ट में आ रहे हो। मुझे ये तो श्योरली फील हो रहा है कि आप या तो ऑकल्ट में आ जाओगे, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चालू कर दोगे, कोर्स में एनरोल करा लोगे, कोई हीलिंग वाला काम करोगे, और अगर ऑलरेडी इस फील्ड में हो तो आप चमकने वाले हो। ये काम आपका और एक्सपेंड होगा, क्लाइंट्स आपके बढ़ेंगे, चाहे आप डॉक्टर हो, नर्स हो, साइकोलॉजिस्ट हो, थेरेपिस्ट हो, कुछ भी ऐसा काम जिसमें हील करते हो आप पेशेंट्स को या लोगों को, ठीक है, या काउंसलिंग या मोटिवेशनल स्पीकर जो भी है, वहाँ पे आपका ना एक्सपेंशन देख पा रही हूँ उस काम में, उस बिजनेस में, ड्यू टू आपका ज्ञान बढ़ रहा है। ये चीज़ें आप ज्ञान ले लोगे भी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपका यूनिवर्स के साथ बहुत तगड़ा कनेक्शन बनने वाला है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आप जो भी भगवान से पूछोगे आपको मैसेजेस के थ्रू मिल जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ, मैं किसी एक पावर के साथ कनेक्टेड हूँ। ये आपके लिए बहुत स्ट्रांग चीज़ें आ रही है। 9 नंबर के कार्ड भी बहुत है, 9 के नीचे 9 आ रहा है। आपको हो सकता है 99 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे, आपको एंजल नंबर 999 बहुत दिखाई दे सकता है, आपको 1010 बहुत दिखाई दे सकता है। आप समझना कि आपका एक साइकिल चल रहा है और आपकी कुछ डेस्टिनी अनफोल्ड होने वाली, तो कुछ नई शुरुआत देख रही हूँ। अभी ये रेस्ट ऑफ 2025 में मुझे आपकी ना एक न्यू बिगनिंग दिख रही है, जहाँ पे एक नई शुरुआत होगी आपकी। और ये मंगल का साल है, तो मंगल की एनर्जी आपको कहीं ना कहीं फेवर कर रही है, एक्शन ओरिएंटेड बना रही है। और 10-10 का भी 2 का 10-10 नंबर बहुत दिखेगा आपको, ठीक है, 9-9 आपको बहुत दिखेगा। और न्यू बिगनिंग तो है आपके लाइफ में, ठीक है, इस साल न्यू बिगनिंग है, जो भी टाइम चेंज हुआ है आपका। और आप देखोगे कि आपके फाइनेंसेस बहुत इंप्रूव हो रहे हैं, नई नई चीज़ें खरीद रहे हो, नई नई मटेरियलिस्टिक चीज़ें आ रही हैं, कुछ लग्जरियस आइटम आप बाय करते हो, मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ों का संग्रहण होना, ऐसी चीज़ें खरीदना जो आपने कभी सोचा था कि जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं खरीदूंगा, वो चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है आते हुए कि यस, ये एक्सपेक्टेड है आपके रेस्ट ऑफ 2025 में। चलिए और देख लेते हैं। तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, बहुत अच्छा वक्त है सैजिटेरियस आप लोगों के लिए भी। चलिए और देख लेते हैं फॉर सैजिटेरियस, फॉर सैजिटेरियस आपका रेस्ट ऑफ 2025 मुझे और कैसा दिख रहा है। वाओ, इनर वॉइस, इंट्यूशन पावर का डेवलप होना, इंट्यूटिवली सारे फैसले लेना, कहीं ना कहीं महसूस करना कि यस देयर इज़ अ कनेक्शन विद गॉड, कि मेरा है हायर पावर के साथ कनेक्शन बनेगा। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी मुझे दिख रही है आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग, आपका स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हो, आपकी वो पावर्स अनलॉक होंगी। और एक चीज़ और दिख रही है मुझे कि आप नोटिस करना कि जब भी फुल मून होगा या न्यू मून होगा ना, आप ना बहुत डिस्टर्ब सा फील करोगे, आपके मूड स्विंग्स बहुत होंगे, अप एंड डाउन, इस तरीके का भी मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है कि आप ना मून एनर्जी के साथ बहुत कनेक्ट करोगे। अगर मून के साथ, चंद्रमा के साथ अगर कोई आप मैनिफेस्टेशन करते हो वाटर की हेल्प से,
तो मैनिफेस्टेशंस आपके लिए वर्क बहुत करेंगे। आप अगर इस साल कुछ भी मैनिफेस्टेशन पानी की हेल्प से करोगे ना, बड़ा अच्छा आपके लिए रहेगा। और ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, आप एक नए इंसान में कन्वर्ट हो रहे हो, आपकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, पूरी लाइफ में यहाँ पे चेंज होते हुए देख पा रही हूँ कि ये जो टाइम पीरियड आपका बचा है आपको चेंज करेगा कहीं ना कहीं। अभी कहीं ना कहीं ये चीज़ें शुरुआत हो भी गई होंगी कि आपका बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन है, बहुत सारा बदलाव है, एक अलग इंसान में कन्वर्ट हो जाना, अलग फील्ड में चले जाना, ये चीज़ें दिखाई दे रही। बस अपने आप को ना कंट्रोल नहीं करना, कंडीशंस मत लगाना आप अपने ऊपर कि नहीं मैं ये कैसे कर सकती हूँ, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो इस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ। तो वो आपकी डेस्टिनी में लिखा था, इसलिए ये चीज़ें हो रही हैं। नेक्स्ट है गोइंग विद द फ्लो, आगे बढ़ते रहना, जो जो चीज़ें बदलती जाएंगी उसको एक्सेप्ट करना खुले दिल से, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में ही लिखा हुआ था। और आप कुछ भी ना सोशल मीडिया पे भी मुझे कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हो, या आपकी ना क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी आपके काम में। आप जो भी काम करते हो, जो भी प्रोफेशन है आपका, आप देखोगे उसको अलग ढंग से कर रहे हो। इन केस अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं हो, आप स्पिरिचुअलिटी में भी नहीं हो, आप इस काम में भी नहीं हो, उसके अलावा भी आप जिस भी फील्ड में हो ना, आप वहाँ पे चमकोगे कहीं ना कहीं। आपका करियर बहुत अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है, आपका नेम फेम बढ़ना, लोग आपके बारे में बात करेंगे, आप एक टॉकिंग का सोर्स बनोगे, काम को नए तरीके से करने का ढंग आप लेके आओगे, ज्ञान बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम थी वो भी आपकी ठीक होंगी। बट यूनिवर्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कहीं ना कहीं आपका, ये तो मुझे दिखाई दे रहा है। और यस, कुछ चीज़ें आपकी कंप्लीट हो रही है, कुछ चीज़ें आपकी लटकेंगी भी, हैंग भी होंगी, तो आपको उसमें घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है, सही टाइम पे आपकी सारी चीज़ें बन जाएंगी। चलिए और देखते हैं कि और क्या एक्सपेक्टेड है आपके लिए फॉर सेजिटेरियस। रेस्ट ऑफ 2025 में सेजिटेरियस के लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं तो यूनिवर्स भी कुछ ना कुछ आपको सजेशन देना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे आपको। देख लेते हैं वो क्या आपको बोलना चाहते हैं फॉर सेजिटेरियस। सेजिटेरियस के लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओह, द होली स्पिरिट, एक्सपेक्ट मिरेकल्स आपके साथ। ओह माय गॉड, ये तो एकदम मेरी वाली कहानी दिख रही है, जैसे मेरे साथ हो रहा था ना लास्ट ईयर 2024 में। कर कुछ और रही थी, करने कुछ और लगी, अचानक से यूँ रातों रात मेरा जीवन बदल गया, ट्रांसफॉर्म हो गई, स्पिरिचुअलिटी में आ गई, टैरो कार्ड रीडर बन गई, वास्तु कंसल्टेंट बन गई, ऑकल्ट में आ गई, एस्ट्रोलॉजी करने लगी। तो अचानक से चीज़ें चेंज हुई, तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया, तो मिरेकल से कम नहीं था मेरी लाइफ में। तो सेम दिस इज़ विद यू ऑल्सो, कि आपके साथ एक जादू हो रहा है, जादू। एक गाना याद आया, जादू है नशा है। तो ये जादू हो रहा है, लेकिन अच्छे वाले लेवल पे हो रहा है। रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल, ये हमेशा याद रखो, प्यार हमेशा सच्चा होता है। मिरेकल्स विल अकर नेचुरली, मिरेकल्स हमेशा अपने आप नेचुरली हो जाते हैं, हमें किसी चीज़ को कंट्रोल करने की या मिरेकल्स हो जाए ऐसे बोलने की वजह से अपने आप हो जाते हैं। और स्पिरिट हैज़ योर बैक, और मैंने बोला ना भगवान, स्पिरिट्स के साथ बहुत कनेक्ट करोगे, आपको आपके भगवान पितृ देवी देवता जितने भी हैं, आपके गॉड गॉडेसेस जिसमें भी यकीन करते, कोई ना कोई आपका ये साल जाते जाते एक आपको भगवान पकड़ेंगे। मतलब कोई तो एक हायर पावर होगी जो आपके मुंह पे होगी। जैसे मैं महादेव महादेव करती हूँ, मैं महादेव की भक्त बनी, उससे पहले मुझे नहीं समझ आता था कि मैं किस डाइटी से कनेक्ट करूं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप किसी डाइटी से कनेक्ट हो जाओगे जो आपके मुंह पे जिनका नाम रहेगा, ये एक्सपेक्टेड है आपके लिए सेजिटेरियस। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है ब्रिगेड, इनर स्ट्रेंथ। आप कहीं ना कहीं आप दोबारा से अपनी पावर्स को रिकॉग्नाइज करने वाले हो और खुद में अपने आप में बहुत पावरफुल बनने वाले हो। आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता लगेगा और ये भगवान आपको यकीन दिलवाएंगे कि येस देयर इज समथिंग इन यू, आपके अंदर कुछ तो सुपर नेचुरल पावर्स हैं, कुछ तो है आपके अंदर। ये दिख रहा है कि आप लोग बहुत मास्टर सोल्स हो यहाँ पे जितने भी लोग पहुंचे। मदर मैरी लव एंड पीस का कार्ड आ रहा है, ये आपको ये भी बोल रहे हैं कि लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। हमेशा हम सही हैं, इस चीज़ को ना नज़र में रख के इसको लेट गो करो, चूज पीस। हमेशा जैसे लड़ाई झगड़े होते हैं ना, हम बोलते हैं यार मैं सही हूँ मैं सही हूँ मैं सही हूँ, बेटर है कि शांत हो जाना उस जगह पे, पीस को चुनना कि मैं पीस को चुनता हूँ, मुझे कोई आर्ग्यूमेंट्स कोई कन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए। मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम, वहाँ भी हीलिंग का कार्ड था। तो मुझे फिर से दिख रहा है कि अगर आपके रिलेशनशिप्स मदर के साथ ठीक नहीं थे या कोई भी मदरली फिगर थी जिनके साथ आपके रिश्ते ठीक नहीं चलते थे, तो इस साल आप देखोगे आपका कनेक्शन उनके साथ ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो रहा है।
कुछ ना कुछ मिरेकल्स हो रहे हैं, भगवान का हाथ है आपके ऊपर। तो मदर हीलिंग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि ये चीज़। और कुछ लोगों के लिए अचानक से मुझे मैसेज है कि आपके वोम्ब में हीलिंग है। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे थे, मदर नहीं बन पा रहे थे, तो वो चीज़ में भी हीलिंग है कि वहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कुछ पावरफुल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए और देख लेते हैं आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर सेजिटेरियस। बहुत 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 अच्छा आपका दिख रहा है रेस्ट ऑफ, मतलब असली जो 2025 शुरू हुआ है ना, वो कहीं ना कहीं अब जुलाई से शुरू हुआ है। और अब आपको फील होगा कि यस कुछ चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि जो अभी स्टार्टिंग का टाइम पीरियड गया है ना, वो तो इतना अच्छा नहीं था। स्टार्टिंग के 3 मंथ्स तो सबके लिए बहुत हैवी थे, बहुत डिफिकल्ट थे, बट धीरे धीरे फिर चेंजेस आने शुरू हुए। बड़े बड़े राशियों ने अब राशि परिवर्तन किया है, बड़े बड़े ग्रहों ने 14 मई को, तो उनका उनका असर ना अब दिखना शुरू होगा। क्योंकि जब उन्होंने परिवर्तन तो किया था, लेकिन उसकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग नहीं थी उन ग्रहों की। अब उन ग्रहों की एनर्जी ना अब स्ट्रांग होगी। और लेट मी टेल यू गाइस, ये जो ग्रह होते हैं ना, ये सच में बहुत मैटर करते हैं। इनकी एनर्जीज बहुत मैटर करती है, रातों रात चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ये मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा देखा है कि जो ये बड़े बड़े ग्रह होते हैं ना, इनका बहुत असर होता है हमारी लाइफ में, बहुत असर होता है, सच्ची बता रही हूँ। चलिए और देखते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है आपके लिए। ओह, टेकिंग रिस्क, आप बहुत सारे रिस्क लोगे। हो सकता है इस फील्ड में आना, कोई नई फील्ड को चूज़ करना, ये आपके लिए रिस्क हो सकता है। तो आप इस साल वैसे भी रिस्क लोगे बहुत, ठीक है, अपने आप को ग्रो कराने के लिए। न्यू बिगनिंग है, नई शुरुआत होगी आपकी, तो आप तैयार रहिए, कमर की पेटी कस लीजिए, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन मेरे को पता है ये कैसे हो रहा है, दिख रहा है मुझे। नई शुरुआत होने वाली है आपकी लाइफ में। साथ में अबंडेंस, बहुत सारा पैसा, रुपया, खुशियाँ। अबंडेंस सिर्फ पैसा नहीं दिखाता, ये संपूर्ण हैप्पीनेस दिखाता है, होलनेस दिखाता है, कंप्लीशन दिखाता है, आंतरिक सुख दिखाता है, आत्मा का सुख दिखाता है, अंतर्मन की संतुष्टि दिखाता है। ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। वन मोर कार्ड फॉर यू, ट्रांसफॉर्मेशन, फिर से वंस अगेन रिपीट हुआ है। यस, जीवन बदल जाएगा आपका ऐसे करके एकदम। यस, आप बदल रहे हो, चेंज हो रहे हैं। आई एम सो एक्साइटेड फॉर योर रीडिंग, आई एम सो हैप्पी कि यस, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी रीडिंग कर रही हूँ 2024 की, जो मेरे साथ हुआ था, ऐसा दिख रहा है मुझे। तो मैं समझ पा रही हूँ उस फेज़ को, मैं उस फेज़ में चली गई जब मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा था। और ओ माय गॉड वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। और आई एम सो हैप्पी कि आप लोग उस दौर से गुजरोगे जिस दौर से मैं गुजरी थी। और वो मेरे लिए काफ़ी एक ऐसा था कि जहाँ पे 4 महीने तक तो मुझे ही नहीं समझ आता ये हो क्या रहा है, व्हाट इज़ गोइंग विद मी, व्हाट इज़ हैपन विद मी, मेरे साथ हो क्या रहा है। मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि दिस इज़ मी, ये मैं हूँ। और आज अब अगर चंदा शर्मा को देखा जाए और लास्ट ईयर की चंदा शर्मा को देखा जाए, तो टोटली आई एम वेरी डिफरेंट। इन 2023 बिफोर 16 फरवरी, उससे पहले मैं कुछ और थी, एंड आफ्टर 16 फरवरी आई एम वेरी डिफरेंट। तो येस, आई एम अ वेरी डिफरेंट पर्सनैलिटी राइट नाउ। और मैं अभी भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही हूँ। आई एम अनलॉकिंग माई पावर्स, अपनी पावर्स को अनलॉक कर रही हूँ। इंट्यूशन पावर और डेवलप हो रही है, और मेरी स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ रही है, और ये निरंतर बढ़ती जा रही है। और मेरी फैमिली बड़ी हो रही है, महादेव रंग बड़ा हो रहा है, टैरो कोर्सेज वगैरह आना। तो आई एम सो हैप्पी, सो ग्लैड कि ये सारी चीज़ें आपके साथ भी होने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। ये सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में हो या करियर के किसी भी पार्ट में हो, किसी भी तरीके से हो, लेकिन बदलेगी आपकी ज़िंदगी बदलेगी। और ज़िंदगी का बदलना बहुत ज़रूरी है। वही सेम चलते रहे ना तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो काफ़ी कुछ चेंजेस दिख रहे हैं। और देख लेते हैं आपके लिए और क्या एक्सपेक्टेड है। और दिख रहा है बीइंग लव इनटू द सिचुएशन। आपके जीवन में चाहे जैसी भी सिचुएशन आए, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आए, जो भी बदलाव आए, माइक चल रहा है ना, हाँ ठीक है, जो भी बदलाव आए, आप उसको उस सिचुएशन को प्यार करो। उस चीज़ में उस हर कंडीशन में लवेबल फील करो, प्यार करो उस हर सिचुएशन से, ये बोला जा रहा है। और आप ऐसा करोगे भी कि आप ठीक है, जो भी हो मेरे को प्यार है उस चीज़ से। और टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। दिस इज़ अ टाइम कि आपको ट्रैवल करने जाना चाहिए, घूमने फिरने जाना चाहिए, थोड़ा सांस लो, बाहर निकलो। कब तक उस एनर्जी में रहोगे, बासी ऊर्जा में रहोगे, फ्रेश करके आओ अपने आप को, रिजुविनेट करके आओ, ये बहुत ज़रूरी है। विन विन आउटकम इज़ फॉरकास्ट। यस, आपके जीवन में कुछ तो आपको सक्सेस हाथ लगने वाली है, आपको आपका एक्चुअल करियर पाथ मिलने वाला है, जिसका आप अभी तक वेट कर रहे थे। सबके लिए डिफरेंट होगा। और अगर आप ऑलरेडी अपने कुछ कर रहे हो तो उसमें आपका करियर बहुत बेहतर होने वाला है, चमकोगे, ठीक है, आप जिस भी फील्ड में हो। बट मुझे कुछ शिफ्ट दिख रहा है, कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं और क्या दिखाई दे रहा है
फॉर सेजिटेरियस, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपके लिए और क्या आ रहा है सेजिटेरियस, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम आपके लिए? पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटीज। अगर आपको किसी भी चीज़ की इनसिक्योरिटी है, अपने आप को ही अंडर एस्टिमेट कर लेते हो, तो ये वक्त आ गया है उन इनसिक्योरिटी से बाहर निकलने का, अपना रूट चक्रा बैलेंस करने का। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिसमें आप अपने रूट चक्रा को बैलेंस करें। तो ठीक है, आपको एक कैंडल जलानी है। कैंडल जला के, जो सेंटेड फ्रेगरेंस वाली जो कैंडल होती है, उसको जला के ना आप एक आसन में बैठ के आप ना मेडिटेशन करना शुरू करो। और मुझे दिख रहा है कि आप मेडिटेशन कर भी रहे हो, जिससे आपकी इनसिक्योरिटीज दूर, क्योंकि आप अपना स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हो। आपका रूट चक्रा बैलेंस होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, आप उसको करना भी है बैलेंस, ठीक है। साथ में आप टॉक लेस फील मोर, आपको बोलना कम है, महसूस ज़्यादा करना है। आप जितना महसूस करोगे उतनी इंट्यूशन पावर आपको जवाब देना शुरू करेगी। तो आप ना, ये टाइम पीरियड है कि कम बोलो और समझो और सुनो, महसूस करो चीज़ों को, तब आपको अंतर्मन की आवाज़ सुनाई देगी। ये आपके लिए बोला जा रहा है सेजिटेरियस। नो योर वर्थ, आप पहचानो कि आप क्या चीज़ हो, ठीक है। आप अपनी वैल्यू को पहचानो कि आप क्या हो। तो आपको अपनी वैल्यू को पता रखना है, वो वर्थ आप जानोगे भी, ये मुझे दिख रहा है। आई एम श्योर, आई एम डैम श्योर कि आपको अपनी कीमत के बारे में पता लगेगा कि ओ माई गॉड, ये मैं हूँ, ये मेरी कीमत है, ये चीज़ मैं, ट्रस्ट मी गाइज। देख लेना, आप मुझे मैसेज करके बताना, कमेंट करके बताना अगर ये सारी चीज़ें हुएंगी आपके साथ तो दिसंबर में, या जैसे जैसे होती जाएंगे आप वापस आना मेरी वीडियो में और बताना, कमेंट करना। और जिसके साथ नहीं हो रहा तो भाई आपके कोई अंतरदशा, कोई दशा ठीक नहीं चल रही होगी, ठीक है। वो में भी दशा आपको सपोर्ट ना करे, या कुछ आपके कुछ कार्मिक लेसन्स हो सकते हैं, कुछ आपके दोष हो सकते हैं कुंडली में, जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। तो ये एक जनरल रीडिंग है, इसका ध्यान रखें। चलिए और देख लेते हैं कि और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर हर्मिट का कार्ड। ये सॉलिट्यूड में जाके सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम पीरियड है। आप कुछ ना कुछ तो पढ़ोगे भाई, आप एक ऐसे जोन में जाओगे जहां आपको किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, किसी से कुछ कहने का मन नहीं करेगा। आप अकेले जाके वो मतलब कोप भवन कहते हैं ना, जैसे कि वहाँ पे जाके बैठ जाना, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना, अपने अंदर झांकना कि मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं क्यों आया, क्या ज्ञान। आप ज्ञान लेते हुए दिख रहे हो, आप कोर्सेज में एनरोल कराते हुए दिख रहे हो, आप पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी विद्या को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हो। और लोगों को थोड़ा ज्ञान बांटने से भी बचना अभी, ठीक है। हो सकता है लोग आपसे दूर हो जाएं, आप ज़्यादा इंटरफेयर मत करना किसी के जीवन में। कहीं ना कहीं आपको अपने आप से अपने ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चलिए और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर सेजिटेरियस। ओ माई गॉड, टावर, 100% स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कुंडली अवेकनिंग, कुंडली जागरण होना, जागृत होना। यस यस, कार्ड्स आ गए अपने आप। मुझे 100% ये श्योर है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। आई एम डैम श्योर। आप कुछ ना कुछ पढ़ोगे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, चाहे आप कुछ भी जॉब कर रहे हो, बट उसके साथ साथ ये चीज़ें भी होंगी। कोर्सेज में एनरोल, क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ेगी ऑल ऑफ द सडन, अचानक से। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई आपको एक शॉक लगने वाला है। आपके स्पिरिचुअल लेसन, कुछ कार्मिक लेसन छुपे हुए हैं जो लेसन सीखोगे। थोड़ा सा बर्डन फील होगा, बैक पेन हो सकता है, ठीक है। आप अपनी सेल्फ वर्थ पहचान रहे हो, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके बहुत ज़्यादा ना अपना सेल्फ केयर, जैसे मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप बहुत ध्यान रख रहे हो, अपना फेस का, वजन का ध्यान रख रहे हो, मतलब अपने फेस पे फेस पैक लगाना, अचानक से ब्यूटी पार्लर जाना, अपनी ब्यूटी को एनहेंस करना, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। लोगों को गाइडेंस देना, इमोशनल कनेक्शन बना के, ये चीज़ें भी हैं। लवर्स का कार्ड भी है। तो यस, आपके लाइफ में ऑनलाइन से मुझे ये दिख रहा है कि ऑनलाइन आपकी किसी के साथ कनेक्टिविटी बढ़ सकती है। कोई आपको ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से कोई आपको आपकी लाइफ में कोई एंटर कर सकता है, आपका कोई पार्टनर, सोल पार्टनर होगा वो आपका, ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। साथ में आपको एक सेलिब्रेशन करने का मौका मिलेगा। अगर आप डिजिटल सोशल मीडिया पे हैं तो वहाँ पे आप छाने वाले हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। पार्टी वार्टी में जाना, एक गेट टुगेदर सेलिब्रेशन भी है। कुछ लोग यहाँ पे अपना सक्सेस भी इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। और ये सोशल मीडिया पे नेम फेम आपका देख पा रही हूँ मैं, डेफिनेटली देख पा रही हूँ। बहुत अच्छा नेम फेम दिख रहा है, सेलिब्रेट भी कर रहे हो आप उसको।
थोड़ा सा धोखे की एनर्जी से एक बचना है कि लोग आपको हर्ट ना कर दे और हर बार सिर्फ अपनी चलाते रहो, जिद्दीपना दिखाते रहो, उससे आपको थोड़ा सा बचना है। बट येस, एक उम्मीद, एक होप है आपके अंदर लाइफ को लेके। और मेजर अरकानाज वेरी बहुत सारे हैं। हर्मिट का कार्ड, टावर का कार्ड, द लवर्स का कार्ड, द स्टार, द सन, ओ माय गॉड, 5 मेजर अरकाना है, तो मेजर एनर्जीज हैं। आप बहुत ज़्यादा फेमस हो जाओगे, नेम फेम आपका बढ़ेगा, ठीक है। वायरल हो जाना अचानक से सोशल मीडिया पे, ये एनर्जी भी बन रही है। आपने वीडियो डाली, वो अचानक से वायरल हो गई, ये चीज़ दिख रही है। अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो वहाँ पे आप सक्सेसफुल हो सकते हो। साथ में क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ी रहेगी, चीज़ों को लेके जानोगे, बर्डन फील होगा, अरे ये कैसे वो कैसे, ये चीज़ें हो सकती हैं। थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा, काम में ज़्यादा व्यस्त नहीं होना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। कहीं ना कहीं आपका शनि का कुछ प्रभाव दिख रहा है, आपका 8th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, जिसकी वजह से आप ऑकल्ट में आ रहे हैं। तो ये 6 मंथ्स ना मेरे कहीं ना कहीं मुझे आपके इसी इर्द गिर्द ही दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं ज्ञान व्यान, नेम फेम, समृद्धि, ठीक है। आपका कोई लाइफ पार्टनर मिलेगा, बदलाव आ रहा है जीवन में, ये सोल कनेक्शन होगा। ये आपको बहुत सारे लेसन सिखाएंगे। जो भी पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे, अभी भी अगर हैं, आपको बहुत सारे कार्मिक लेसन सिखा रहे हैं। आपका कुछ कर्म बंधन भी इनके साथ जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, तो बहुत सारे लेसन्स आपको मिलेंगे। चमक रहे हो, आपके साथ के साथ चक्रास आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, वो हो भी जाएंगे साल जाते जाते। भगवान की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बनी रहेगी। जो भी रिश्ता आपके जीवन में आएगा, वहाँ पे भगवान की ब्लेसिंग्स होंगी, ठीक है। उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो आगे चल के शादी में। तो ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है फॉर सेजिटेरियस। आपके लिए बहुत बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है ये सारी। चलिए और देख लेते हैं और क्या एक्सपेक्टेड है सेजिटेरियस आपके रेस्ट ऑफ 2025 में। तो बहुत सारे कार्ड ऐसे नहीं लेंगे। रेस्ट ऑफ 2025 में और क्या दिख रहा है आपके? लास्ट शफल। चलिए, यहाँ पे मुझे दिख रहा है फियर वरीज टेंस सिचुएशन। जो आप ये डर रहे हो, कोई टेंस सिचुएशन है, वो आपको नहीं ज़्यादा उसको ध्यान रखना है। और कुछ लोग आपके अगेंस्ट में काम कर सकते हैं, आपके पीठ पीछे, क्योंकि आप फेमस हो रहे हो, आपका नाम वाम हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि लोग आपके अगेंस्ट ना जाएं। और यहाँ पे कुछ लोग का कुछ कनेक्शन भी ख़त्म होगा, ठीक है। कोई बिजनेस, कोई कनेक्शन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि टावर का कार्ड है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अचानक से ऑल ऑफ द सडन कोई रिलेशनशिप, कोई बिजनेस आपका ख़त्म होगा, क्योंकि वो वक्त आ गया उसके ख़त्म होने का। और डायमंड्स, यू विल बी रिसीविंग और गिविंग अ प्रीशियस गिफ्ट। आपको कोई गिफ्ट दे सकता है या आप किसी को गिफ्ट दोगे। यहाँ पे रिंग सेरेमनी की भी चांसेस है। बट यहाँ पे ना कुछ ख़त्म हो रहा है, वो कोई बिजनेस हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, कोई रिश्ता हो सकता है। एक ये एनर्जी भी दिख रही है, आपके जीवन से कोई जाएगा, ठीक है। साथ में आपको बहुत ज़्यादा पीस मिलेगा, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, और डीप लेवल पे आपको स्ट्रेंथ मिलने वाली है इस बार। और साथ में मनी एंड प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल। आपका जो भी प्रॉपर्टी वाला अगर केस चल रहा है आपके फैमिली में, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, तो वो केस आप जीत सकते हो, या वहाँ से आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। किसी के साथ आपकी कोई डीप फ्रेंडशिप हो सकती है, वो सेम सेक्स के भी हो सकते हैं, आप सेम एक ही जेंडर के हो सकते हैं। ये चीज़ें भी एक्सपेक्टेड है, ठीक है। किसी से बहुत अच्छी डीप फ्रेंडशिप भी होगी आपकी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए सेम हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अलग हो सकता है। चलिए और देख लेते हैं रेस्ट ऑफ 2025 में और क्या एक्सपेक्टेड है। कुछ ज़्यादा आप लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ही कार्ड गिर रहे हैं। चलिए रेस्ट ऑफ 2025 में और क्या एक्सपेक्टेड है फॉर सेजिटेरियस। फर्स्ट कार्ड है वुमेन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमेन। कोई आपके जीवन में एक औरत आएगी जिसका रोल होगा आपकी लाइफ में। आप सक्सेस की तरफ सीढ़ियाँ चढ़ने वाले हो, और उसके बाद कोई तो कोशिश करेगा आप लोगों के रिलेशनशिप के बीच में आने के लिए, आपके पीछे से अगेंस्टली काम करेगा। तो ध्यान रखना है थोड़ा सा। डिसअपॉइंटमेंट किसी फ्रेंड से, किसी लवर से मिल रहा है, जिसकी वजह से रिश्ता ख़त्म हो रहा है। तो कुछ तो आपके जीवन से जाएगा, जिसकी वजह से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू होगी, आप इस फील्ड में आओगे, या कुछ ना कुछ आध्यात्मिकता की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। अचानक से ऑल ऑफ द सडन होगा कुछ, ठीक है। तो ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। चलिए अब महादेव, एक सेकेंड, महादेव का गाइडेंस लेने से पहले आपके लव लाइफ में और थोड़ा सा देख लें। थोड़ा सा ना हेल्थ का ध्यान रखना, ऑल ऑफ द सडन कभी एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए, ये मुझे दिखाई दे रहा है। सेल्फ केयर करना, केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेंटली अपने आप को फिट रखना थोड़ा सा, ठीक है।
चलिए आपके लिए देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में, अच्छा एक कार्ड और रह गया था, गोल्डन फिश, मटेरियलिस्टिक वेल्थ, पैसा वैसा आ रहा है। देख लेते हैं और मुझे क्या दिखाई दे रहा है आपके लिए। एक कार्ड अनफोल्ड हुआ था ना, ये रहा, रिकन्सिलिएशन। और जिनकी बातचीत नहीं हो रही है ना, उनका रिकन्सिलिएशन है। कुछ लोग का रिश्ता ख़त्म हो रहा है, कुछ लोग एक हो रहे हैं, ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। चलिए और क्या एक्सपेक्टेड है आपके रिलेशनशिप में। हाँ, सोलमेट से मिलने वाले हो। एज टोल्ड यू बिफोर, मैंने आपको पहले ही बोला था कि सोलमेट से मिलोगे और उनके साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप होगा, फिर आपकी कुंडली जागृत होना, अवेकनिंग होना स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ये आएगा, आपको पता लगेगा। और येस, रिकन्सिलेशन अगर आपका हो रहा है, कोई आपके से माफ़ी मांगने आ रहा है, आपके साथ रिश्ता दोबारा रिकैंडल करने आ रहा है, तो अपने रिश्ते को एक बार चांस दे देना, एक बार मौका दे के देख लेना, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ना और आप लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानोगे, समझोगे, आगे बढ़ोगे। और लव योर सेल्फ फर्स्ट, लेकिन आपको सबसे पहले अपने आप से प्यार करना है, फिर उसके बाद दूसरों पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ये मेरे को आपके रिलेशनशिप्स के लिए दिख रहा है। चलिए महादेव आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं योर रेस्ट ऑफ 2025 के लिए, जो भी 2025 में टाइम बचा है उसके लिए महादेव का गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है। डिस्ट्रॉयर मेजर चेंज, मैंने बोला ना आपके जीवन में एक मेजर बदलाव आएगा, क्योंकि टावर का भी तो कुछ डिस्ट्रॉय होता है ना, कुछ खत्म हो रहा है तो कुछ होगा शुरू। तो वही बोला, डिस्ट्रक्शन इन एन इनएविटेबल चेंज, मतलब अचानक से कुछ होगा जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट वो आपके अच्छे के लिए होगा। कोई रिश्ता जाएगा, किसी का कोई कनेक्शन ख़त्म होगा, कुछ भी होगा, वो आपके अच्छे के लिए होगा, चाहे कुछ कहीं या कोई जॉब आपकी जाएगी, ठीक है। तो बी रेडी फॉर एन अनएंटिसिपेटेड एंड सडन बिग चेंज इन योर लाइफ। तो ये अचानक से ऑल ऑफ द सडन आपकी लाइफ में कुछ भयंकर बदलाव आएगा। तो स्टार्टिंग में आपको अनकंफर्टेबल कर सकता है, बट बाद में आपके लिए बहुत परफेक्ट रहेगा ये। उसके बाद हेल्पिंग हैंड रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा, देखो भगवान से आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, जो भी इस साल आपको जो भी मिलेगा, आप जो भी चमकोगे, कहीं ना कहीं भगवान शिव की ब्लेसिंग से आपके ऊपर। बी अ हेल्पिंग हैंड फॉर दोज इन ट्रबल ऑफ फेसिंग हार्ड टाइम विदाउट एंटिसिपेटिंग एनीथिंग फ्रॉम देम इन रिवॉर्ड। महादेव ये बोल रहे हैं कि अगर आपको फील होता है कि इस इंसान को बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है और आप अगर उसकी हेल्प कर सकते हैं, तो बिना बदले में कुछ मांगे या सोचे आप उस इंसान की हेल्प कर देना, क्योंकि आपकी हेल्प जो है फिर वो शिव जी करेंगे। ये बोल रहा है, सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। अब आप वक्त आ गया है समय को थामने का अपने हाथों में और अपने प्लान्स को लॉन्च करने का, एग्जीक्यूट करने का, जिससे कि आप आगे बढ़ सको। तो लॉर्ड शिवा कन्वेज दैट, महादेव आपसे कहते हैं कि द टाइम हैज़ कम टू पुट योर लॉन्ग हेल्ड प्लान्स इनटू एक्शन फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड सक्सेस। कि आपने अभी तक कुछ भी सोचा था बट आपने एक्शन नहीं लिया था, तो ये समय आ गया है कि आप एक्शन लें अपने ग्रोथ और सक्सेस के लिए और आप आगे बढ़ें। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। मेजर चेंज देख पा रही हूँ, थोड़ा सा हिलाएगा, थोड़ा अनकंफर्टेबल करेगा, बट लॉन्ग रन में आपको बहुत सारी तरक्की देगा। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए अच्छा ही हो रहा है, ठीक है। तो ये है आप लोगों की रीडिंग सैजिटेरियस। आई होप आपको पसंद आई हो। धमाकेदार रीडिंग थी आप लोगों की, बहुत बढ़िया रीडिंग थी। बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन है। मुझे ज़रूर बताना कि क्या क्या आपके जीवन में चल रहा है, मुझे कमेंट में बताना। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलूंगी। जुलाई की रीडिंग भी अभी मैं शूट करने जा रही हूँ और बहुत जल्दी अपलोड करूँगी, क्योंकि अब लेट नहीं करना है मुझे, ठीक है। बिकॉज मेरी हेल्थ एकदम चंगी हूँ, मैं एकदम चंगी हूँ अब मैं, ठीक है। तो चलिए बहुत जल्दी मिलेंगे नई रीडिंग में। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बाय।